आपको ये मत सोचना मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं गंवार हूँ, ये कुछ भी मत देखो। आप लोग बोलना प्रभु आपकी, बस एक वचन को पकड़ना, प्रभु मैं आपने अभिषेक किया हुआ हूँ, मेरा हाथ अभिषेक है, मेरा मुंह अभिषेक है, मेरा चलना अभिषेक होगा, हालेलुया, मेरा बोलना अभिषेक होगा। आप यही बोलते जाओगे, परमेश्वर आपको ऐसा इस्तेमाल करेगा आप सोच भी नहीं पाओगे। करने के लिए यीशु मसीह ने एक जगह में लिखा है, चर्च के लोगों को बोला तुम क्या करो, जाओ क्या करो अन्य जाति के बीच में और जाके क्या करो, बीमारी के ऊपर चंगा करो, मुर्दे को क्या करो, जिलाओ, और हर एक चीजों को क्या करो आप इस्तेमाल करो, परमेश्वर की गुड न्यूज को क्या करो आप इस्तेमाल करो। लेकिन पता है वहां पे कोई पास्टर कोई अपोस्टल नहीं थे, वहां पे एकमात्र विश्वासी जैसे आप लोग बैठे हो। परमेश्वर आज यहाँ से यूसुफ, परमेश्वर आज इस कलीसिया से क्या करेगा, दानियल को परमेश्वर आज इस कलीसिया से हर एक आप अपने नबी को परमेश्वर खड़ा करे जा रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ी देर तक मैं वचन को दूंगी, उसके बाद हमारे परमेश्वर के दास आएंगे और मैं थोड़ा सा बताऊंगी जो पवित्र आत्मा ने मुझे अब इसी वक्त डाला है। अगर आपको एक अमीर होना है, अगर आपको एक परमेश्वर के आप एक तुच्छ लोग हो, अगर आपको सबने छोड़ दिया है ना, आपका एक ही तरीका है परमेश्वर के किंगडम को ऊंचा करने का। हालेलुया। अगर परमेश्वर को कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं चाहिए, परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए जो क्या है, वो क्या चाहता है, खुदा के क्रूस को लेकर चलने वाला चाहिए। खुदा का क्रूस क्या है पता है, परमेश्वर का क्रूस वो है आप नम्रता होकर परमेश्वर के राज्य की बातों को लोगों को बताना है। आपको एक ही इजीली बातें हैं। हालेलुया। आपको मिनिस्ट्री करने के लिए किसी का लैंड नहीं चाहिए, आप ऑलरेडी ही अभिषिक्त हो। आपको क्या करना है, जाकर खेत में उस फसल को काटने का जरूरत है आपको। हालेलुया। मुझे पता भी नहीं था जब मैंने मिनिस्ट्री को चालू किया ना, कोई आके मुझे अभिषेक किया, कभी भी नहीं। किसी ने मुझे आके ये नहीं बोला कि तू खुदा के दास ही बनने जा रही है, नो, किसी ने भी नहीं बोला। पता है मैंने क्या किया, कलीसिया में आत्माओं को लेकर आती थी, मेरा एक बोझ था अंदर, पवित्र आत्मा का बोझ को आपको लेकर चलना है ना, आप आत्माओं को बचाने वाले बन जाते हो। आप घर में चुपचाप बैठने वाले नहीं बनोगे। जैसे परमेश्वर ने आपको बचाया है ना, ऐसे आप लोगों को बचाने वाले बन जाओगे। आप अगर आप परमेश्वर के किंगडम में आप बच गए ना, कितने सारे लोग क्या करें, नाश हो रहे हैं। तो उसके लिए पता है वो लोग आपका वेट कर रहे, कोई आए और मुझे क्या करे, सच्चाई को बताए, ताकि मैं उस मार्ग पर जाए और हम क्या हो जाए, उससे आजाद हो जाए। हालेलुया। एक जगह में प्रभु बात कर रहा था कि अगर आपको खाना पीना, अगर आपको क्या करना है, अगर खाने का पीने का आपको टेंशन मत करो, खाने पीने के लिए परमेश्वर ऑटोमेटिकली टेंशन करता है। हालेलुया। अगर आपको टेंशन करना है ना, परमेश्वर के जन को, परमेश्वर अन्य जाति जो आज नाश हो रहे, नशे में है, नशा पता है क्या है, दुष्ट आत्मा को, एक दारू जो पीता है ना, वो दुष्ट आत्मा को पीता है, दुष्ट आत्मा को पीता है। वो देखो कितना पी रहा है, बताओ वो दुष्ट आत्मा को। जो बंदा दारू पीता है वो दुष्ट आत्मा को पी रहा है, इसीलिए उसका माइंड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ने बोला है उनको क्या करो, आप आजाद करो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग नशे में हैं, बहुत सारे लोग बेविचार में हैं, कौन जाएगा उनको क्या करना है, छुड़ाने के लिए। एकमात्र परमेश्वर ने आप लोगों को अभिषेक किया है। यहाँ पे हर एक लोग बैठे हुए, सब लोग आप अभिषिक्त लोग हो। ये मत बोला कि मैंने पाप कर दिया, पाप कर दिया। परमेश्वर ने पापियों को ही अभिषेक किया है। जब परमेश्वर ने सामरी स्त्री को चुना ना, वो एक पापी स्त्री 6 पति कर चुकी हुई थी। उसने सबसे पहला पता है सुसमाचार किसको बनाया, परमेश्वर ने सामरी स्त्री को किया, एक प्रचारक बन गई। हालेलुया। आज इसीलिए झूठा शिक्षा जो आपके बीच में कोई बोलता ना, उसको मत मानो। बाइबल की वर्सेस को आपको क्या करना है, मानना है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक जो आत्मा ने, पवित्र आत्मा से भरा हुआ वचन जो परमेश्वर ने आपको अभिषिक्त कर दिया हुआ है।
इसीलिए बोलते हैं चर्च 70 लोग क्या किया, चले गए लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए और बोलते हैं तू कुछ नहीं करना, बस अपना गवाही देना, वहां पे जाकर अपना गवाही देना, अपने लोगों को बचाना। यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है, यीशु मसीह शांति दे सकता है, यीशु मसीह अनंत जीवन दे सकता है। सिर्फ आपको यही बोलना है, कोई धर्म के विषय में बोलने का जरूरत नहीं है। ये बोलने का जरूरत है आप मूर्ति पूजा छोड़ो, आप मंदिर में मत जाओ, मस्जिद में मत जाओ, ये कुछ भी बोलने का जरूरत नहीं है। जब पवित्र आत्मा उनके अंदर ऑलरेडी ही आएगा ना, वो सब कुछ क्या करेगा, सेट कर देगा। वो जो जिस परमेश्वर को किसी ने जाना है ना, वो खुदा को कभी भी नहीं छोड़ेगा। पत मरने के लिए तैयार हो गए थे चेले, क्या थे, मरने के लिए तैयार हो गए थे। किसी को उल्टा लटकाया गया, किसी को तेल में डाला गया, जब भी वो यीशु का सुसमाचार को नहीं छोड़े। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक से आप भर जाओगे, पवित्र आत्मा का गुडनेस को आप लेकर जाओगे ना, बड़े बड़े सिकनेस आपके आगे कुछ भी नहीं लगेगा। सबसे अच्छा तरीका बढ़ने का एक ही है, अगर लोग आपको रिजेक्ट करते हैं ना, तो समझना परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। जो आपको लोग आपको तुच्छ जानते हैं, यीशु के विषय में आपको गलत गलत बोलते हैं ना, तो समझना परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर का बड़ा योजना है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने बोलता है तू ये चिंता मत करना, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, क्या ओढ़ना है, क्या पीना है और कहाँ पे रहना है, कुछ भी चिंता मत कर। सिर्फ एक काम कर, परमेश्वर के किंगडम के लिए तू रेडी हो जा। एक दिन की बात थी, मेरा छोटा वाला बेटा जो पेट में 9 महीना का था, और हमने क्या किया, सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक आवाज दिया। और जुलाई के महीना था, जुलाई के पता है इतना गर्मी होता है, मैं अपने कपड़े को चेंज करके मैं लेटी हुई थी वहाँ पे। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला उठ, तू क्या कर, तू निकल यहाँ से। मैं बोली खुदा, जुलाई के महीने 12 बजे बोलता है तू उठ और क्या कर, तू इस जगह में जा। परमेश्वर ने मुझे एक जगह दिखाया, बोलता है तू यहाँ पे जा और ऐसे मुड़ जाना। वो नक्शा परमेश्वर ने मुझे बताया। मैंने बोला प्रभु मैं क्या करूं, मैं सो रही हूँ, अच्छा खासा एसी लगा के मैं सो रही थी वहाँ पे, अपना फ्लोर के ऊपर, फ्लोर में थी वहाँ पे, है ना। उसके बाद मैंने पता क्या किया, परमेश्वर ने मुझे बोला तू क्या कर, वहाँ पे जा। अगर मैं नहीं जाती ना, मैं अपने कंफर्ट जोन को, अगर कंफर्ट जीवन को मैं देखती ना, मैं एसी में आराम से सोती। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने मुझे और आपको बोलता है ना, आपको उसी समय में कर लेना है, उसको वेट करना नहीं है। पवित्र आत्मा एक इंटेलिजेंट मनुष्य है भाई। जैसे आप उसकी बातों को मानोगे और करोगे ना, परमेश्वर आपको शिरोमणि बना देगा। हालेलुया। आप बोलते हो ना मुझे फेमस होना है, फेमस करने वाला कोई मनुष्य नहीं करेगा, परमेश्वर का अभिषेक आपको फेमस करेगा। आपको फेमस होना है ना, यूट्यूब में आप देखो ना कितने सारे लोग पता है फेमस होने के लिए अपने आदि अंग को दिखाकर वो फेमस हो जाते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर का गुड न्यूज को सुनाते सुनाते परमेश्वर आपको फेमस कर देगा। उसके बाद मैं उठ पड़ी और मैंने अपने कपड़े को पहना और जैसे प्रभु ने मुझे बोला ऐसे ही गई। यहाँ से सीधा रास्ता गई, उधर गई। परमेश्वर का आत्मा ने बोला मुझे यहीं पे ठहर जा। मैं वहाँ पे रुक गई। मैं बोला इसको लॉक कर, इस दरवाजे को लॉक कर। मैंने उसको लॉक किया ना, एक बहन आ गई, इतना बड़ा क्या करते, लाल सा क्या बोलते, टीका बोलते हैं ना, लगा के, और ऐसे काली औरत थी। मेरे को लग रहा था वो साउथ की थे। साउथ काला मेरे को बहुत पसंद है, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, कि एकदम मोटी सी। मेरे को ऐसा लगा मैं गलत जगह में आ गई। और पता है जब परमेश्वर ने आपको भेजता है ना, प्रभु उसके मन को रेडी कर देता है आपके लिए। जब परमेश्वर को एक गधा चाहिए था, बोला तू जा, क्या कर, उस घर में से जाके एक गधा को लेकर आ, मेरे लिए यूज होगा। और परमेश्वर का लोग उस जगह में जाकर उसने बोला यीशु को नीड से भाई इस गधे का, और लोगों ने दे दिया। जब परमेश्वर आपको बोलता है, अगर आप करते हो ना, आपके लिए सब चीज रेडी हो जाएगा उस जगह में। हालेलुया। मैं गई, मोटी सी औरत, इतना बड़ा बिंदी लगा के बोलती हाँ क्या हो गया। अब मैं क्या बोलूं, मैं कांपने लग गई वहां पे। मैंने बोली मेरा परमेश्वर ने आपके घर में भेजा है, मुझे नहीं पता आपके घर में किस चीज का नीड्स है। बोले आ जाओ। मैं बोली अब अंदर ले जाके मेरे को पीटेगी।
मुझे ऐसा डर लगा कि सच में वो उसका मुस्काने नहीं, ऐसा गुस्से में इतना मोटी इतनी काली औरत। मैंने बोली सिस्टर मेरे को पानी पिला दो, क्योंकि मेरा गला सूख गया। मैंने उससे पानी मांगी और मैंने पिया। मैंने बोली मुझे नहीं पता, मैं सो रही थी, पवित्र आत्मा ने आपके घर में मुझे भेजा है। बोलता है क्या बात है, क्योंकि बोला कि आपको परमेश्वर ने क्यों भेजा। उसने यीशु को विषय में कुछ जानती भी नहीं थी। मैंने बोला परमेश्वर बीमारी को चंगा करता है, परमेश्वर लंगड़ों को चलाता है। मैंने यही सुसमाचार को दिया। अंधों को परमेश्वर आंखें देता है। बोलता है ओ सिस्टर मेरे घर में जाके आप देखो, मेरा बेटा BL चर्च के अंदर बेड में पड़ा हुआ है। मैं गई अंदर जाके, मैंने वहां पे प्रार्थना किया, उस बेटे को प्रार्थना किया और मैंने बोली प्रभु पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे ही बात कर दिया, तू क्या कर चर्च में आ, तेरा बेटा चंगा हो जाएगा। उसके बाद वो बेटा दूसरे संडे से वो चर्च में आने लग गया। आज वो बच्चा भागता हुआ चलता है। हालेलुया। अगर मैं कंफर्ट जीवन को अगर उस समय में जीती ना, तो मेरे लाइफ में बताए एक आत्मा को मैं नहीं बचा सकती। अभी उस दिन हम गए थे, हमारा जहाँ से मैंने विश्वास किया था उस जगह में गए थे ना, मैंने उस परिवार को पूछी। बोलता है वो परिवार आज चर्च के पिलर बन के खड़ा है। वो बच्चा पियानो बजाता है। हालेलुया। वो बच्चा क्या करता है, परमेश्वर का सेवा करता है। जब परमेश्वर आपको बोलता है, अगर आप करते हो ना, तो परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ रखा हुआ है। मैंने उस चर्च में कम से कम 400 लोगों को सुसमाचार सुनाई हूँ। जो आज यहाँ पे बैठे हो, आप इंटरनेशनल में जो हमें देखते हो ना, हमने किसी के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। हमने कहीं पे बीज बोया और यहाँ पे हम कटनी को काट रहे हैं। अगर आपको कुछ करना है ना खुदा के किंगडम के लिए, लोगों को बचाना बहुत जरूरत है। अपोस्टल अपने जगह में, आपका क्या है प्रचारक अपने जगह में, सबसे बड़ा पता है खुदा के लोगों को पता है एक ही काम करना है। मत्ती 18 उसका 28 का वचन क्या करना है, जो खुदा ने बोला है हमें मानना है। उसके लिए आपको भूख और प्यास को अपने जीवन में लेकर आना है। मैं कभी भी हमारे घर में मिस्त्री लगते हैं ना, सबसे पहला मैं सुसमाचार प्रभु का उन्हीं को बताती हूँ। सबसे पहली बात है, काम अपने तरफ है, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ यीशु पापा ऐसा करते हैं, यीशु जीसस पापा ये काम करते हैं, यीशु जीसस पापा ऐसा काम करते हैं। मैं सबको बोलती हूँ। हमारे यहाँ पे जो चर्च नीचे से लेकर ऊपर बन रहे हैं ना, मेरे को लगता है शायद 300-400 मिस्त्री लेबर अलग अलग जो काम किए हैं ना, उनसे भी ज़्यादा सुसमाचार मैंने प्रचार किया है। आपको कुछ पहनना है ना, परमेश्वर के किंगडम में सुसमाचार को सुनाना है। अगर आप एक आत्मा को बचा लिया ना, आपने लाखों का हीरा का जो आपको पता है हीरा का एक दाम क्या होता है, छोटा सा अगर रिंग में भी एक हीरा लगाओगे ना 1.5 लाख से कम नहीं है। लेकिन अगर आपको एक आत्मा बचाओगे ना, आप परमेश्वर ने बता दिया है कि क्या किया आपने, एक किलो का क्या है डायमंड का बिस्किट आपने अपने घर में लगा दिया है। हालेलुया। इसीलिए मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, अपने यूथ को सिखाती हूँ, सबसे पहला पैसे के पीछे मत भागो। आप खुदा के पीछे पीछे आपको भागना है। एक समय आता है जो आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। जब आप क्या करोगे, एक बीज को बोओगे ना, क्या आपने उसी समय में काटोगे? कभी भी नहीं काटते हो। क्या ऐसे कोई बीज है पता है 12 साल के बाद उस फल को आप खाने को ले देता है। ऐसा पेड़ भी है जो 12 साल तक आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर 12 साल तक वेट नहीं करवाता है। परमेश्वर जल्दी का, उस समय में पुराने नियम में था, क्या करते थे नबी लोग पवित्र होकर खुदा के किंगडम में जाते थे और उसके वॉइस को सुनने के लिए पवित्र बनते थे। अभी तो क्या है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर 24 घंटा रहता है। आप उसको लेकर चलने वाले बंदे हो। हालेलुया। आप कोई मामूली लोग नहीं हो। इसीलिए सबसे पहला पता है काम क्या करना है, खुदा के किंगडम के लिए अपने आत्माओं को बचाना चालू कर दो। अगर कोई एक सेवक बनना चाहता है, सबसे पहला आत्माओं को बटोरो। आप लोग किसी के चर्च में लेकर जाओ, आप देखना खुदा आपके चर्च में कैसे भरेगा। अगर आपको प्रॉस्पर होना है, आपको खुदा के राज्य में आपको अपने एक टाइट अच्छे से बो, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करो। देखना आपके चर्च में जैसे आप बोओगे ना, ऐसे ही आप काटोगे। चाहे आत्मा की बात है,
चाहे यहाँ पे पैसे की बात है, चाहे सब कुछ बात है, किंगडम में सबसे पहला स्तर प्रभु को देना है। उस समय में मेरा एक ही मकसद होती थी, कैसे मैं लोगों को बचाऊं, कैसे मैं लोगों को बताऊं। यीशु मसीह स्वयं वहाँ पे बोलता है, जब सामरी स्त्री से बात कर रहा था ना, चेले रोटी लेने के लिए जा रहे थे। मैं वचन को खोलकर मैंने आपको नहीं बता रही, क्योंकि आप वचन पढ़ने वाले लोग हो, क्योंकि मैं वचन से बाहर बात नहीं कर रही हूँ। क्योंकि जब यीशु मसीह ने यीशु मसीह के लिए चेले रोटी लेकर आते थे ना, वो एक सामरी स्त्री से बात कर रहे थे, एक पापी स्त्री से। बोलते हैं, नबी आप क्या करो, खाना खा लो। वहाँ पे परमेश्वर व्याकुल होकर बोलता है, मेरा खाना, बेशक उस समय भूख लगा था उसको, क्योंकि वो रोटी लेने जा रहे थे। यीशु ने बोला रोटी लेने के लिए, तो रोटी लेने गए, उसको भूख लगा था। जब एक आत्मा को आप बचा लेते हो ना, आपका भूख प्यास ऐसे ही उठ जाता है। अगर एक लोगों को आप बचा लेते हो ना, खुदा के किंगडम में आप लेकर आते हो ना, आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। आप सिर्फ प्रभु के बातों को सोचने लग जाते हो। आज मैंने एक बचाया है, मैंने कल 2 बचाया है, मैं हमेशा बचाती रहूंगी। आपका धुन किस में होगा? परमेश्वर के किंगडम के प्रति होगा। हालेलुया। इसीलिए आत्माओं को बचाने वाले लोग आप हो भाई। मेरा समय जा चुका है। मैंने जो चीजों को अभी भी क्या है काटना है, जो कटनी को परमेश्वर, आज मैं क्या करूं, बैठ के आराम से उस कटनी को मैं काट रही हूं। कल मैं एक दीदी से बात कर रही थी अपने घर में, क्योंकि जो खुदा ने मुझे किया है ना, वो कभी भी घटाएगा नहीं आप, क्योंकि बाइबल बोलती है मैं तुझे 10 गुना वापस करूंगा। जो आप एक किंगडम में एक बंदे को भी लेकर आओगे ना, आपके लिए बड़ा प्रतिफल को है। इसीलिए चर्च में आपको बताना चाहती हूँ, अपने कंफर्ट लाइफ को छोड़ दो। आप कुछ करना है, कुछ परिवार को बचाना है, कुछ अपने परिवार को बचाना है ना, एक ही काम करना है आपको, अपने कंफर्ट लाइफ को छोड़कर परमेश्वर के किंगडम के लिए आपको रेडी हो जाना है। हाँ, यहाँ पे कुर्सी खाली है, देखना। हाल इधर भी बैठ सकते हैं ना, ठीक है। जो कुर्सी खाली है तो आप दे सकते हैं ना। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहली बात है आप अपने कंफर्ट लाइफ को छोड़ना है। जब आप कंफर्ट लाइफ को छोड़ोगे ना, परमेश्वर अद्भुत कार्य से क्या करेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप मत्ती 28 उसका 18 का वचन अपने जीवन में लेकर चलना है आपको। मैंने अपने लाइफ में अपने परिवार को भी मैंने कभी नहीं देखा। मेरा छोटा सा बच्चा था जब बाइबल कॉलेज में थी, 6 महीना का बच्चा था। मैं अपने बच्चे को छोड़कर मैं बाइबल कॉलेज चल दी। जो पवित्र आत्मा ने बात किया मैं वही किया। मुझे याद आती थी ना, पवित्र आत्मा मेरे को, बच्चे को याद आती थी ना, और मैं रोती थी, एक रूम में बैठकर रोती थी। लेकिन उस समय में मैंने उस बच्चे को, शकल को मैं देखती ना, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। हालेलुया। इसीलिए सबसे पहला बाइबल बताता है, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, ये सब कुछ मेरा पिता को पता है। आपको क्या करना है, एक ही चीज करना है, खुदा के किंगडम के लिए आपको रेडी हो जाना है। बाइबल बोलते हैं खेत पूरी तरीके से पक चुके हुए हैं। हालेलुया। पकने के लिए खेत मजदूर ढूंढ रहा है, और मजदूर के लिए सिर्फ एक व्यक्ति से ये बोला, प्रभु मैं हूँ, तू मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। आपको सिर्फ अपने हाथ को उठाने का जरूरत है चर्च। हालेलुया। जब आप अपने रूम में जाते हो, उस पिता को बोलोगे, पिता मुझे इस्तेमाल कर, तो सच में पिता उसी समय आपको इस्तेमाल करेगा। जब बाइबल कॉलेज में मैं थी, तो उस समय में मेरे से बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, और मैं बिल्कुल अनपढ़। मेरे को पता है, मैं नेपाल से किताब पढ़ी हुई थी। नेपाल और जो हिंदी ना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, बहुत ही एक कष्ट वाली बात है। मैं वहाँ पे गई ना, लोग मुझे बोलते थे कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन मेरा गुप्त परमेश्वर मुझे को सब कुछ सुन रहा था। जो मैं गुप्त में कर रही थी ना, मैं मेरे प्रभु सच में मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ। परमेश्वर मुझे बोलना भी नहीं आता है, क्योंकि मैं नेपाली बेटी हूँ। मेरा अभी भी लैंग्वेज में आप देखो कितना फ़र्क आता है। मुझे बोलना भी नहीं आता है, लेकिन मैं आपके लिए मैं इस्तेमाल होना चाहती हूँ। मैं आपके लिए मैं यूज होना चाहती हूँ प्रभु। मैं ऐसे ही रोती थी, लेकिन परमेश्वर ने उस शब्द को सुन लिया था। आज जो लोग पढ़े लिखे थे उस जगह में, पता है आज कहाँ पे गायब हो गए, कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस मिनिस्ट्री में इंटरनेशनल तक परमेश्वर क्या करता है, ऊंचा कर रहा है। ऊंचा करने वाला कोई मनुष्य नहीं है,
ऊंचा करने वाला परमेश्वर आपका पिता, आपका बाप है, वो खड़ा है आपको आशीष देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया चर्च। इसीलिए आपको ये मसला, मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं गंवार हूँ, ये कुछ भी मत देखो। आप लोग बोलना, प्रभु आपकी बस एक वचन को पकड़ना, प्रभु मैं आपने अभिषेक किया हुआ हूँ, मेरा हाथ अभिषेक है, मेरा मुंह अभिषेक है, मेरा चलना अभिषेक होगा। हालेलुया, मेरा बोलना अभिषेक होगा। आप यही बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, परमेश्वर आपको ऐसा इस्तेमाल करेगा आप सोच भी नहीं पाओगे। हालेलुया चर्च। इसीलिए आपको अगर एक सेवक बनना है ना, पहला आपको मजदूरी करना पड़ेगा। आपका मजदूरी, खुदा पता है आपके मजदूरी को परमेश्वर कभी भी नहीं रखता है, वो किसी का एहसान नहीं करता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया ना, मैं पढ़ रही थी वचन में लिखा है उसने पानी को भी नहीं मांगा। मैं पढ़ रही थी ना, आराम से अगर वचन को पढ़ोगे ना, प्रभु आपसे बात करेगा। बोलता है पता है कि नदी भी मेरे को क्या बोलेगा, एक दिन बोलेगा तूने मेरे जल में से तू क्या किया, एक आदम को बनाया है। परमेश्वर ने, बाइबल बोलती है शीत जो ओस आती थी ना ऊपर से, शीत बोलते हैं हमारे भाषा में, जब आता था ना ओस आती थी ना, ओस से मिट्टी, बाइबल बोलते है गिल्ला हो गया था। उसी से क्या किया, परमेश्वर ने आदम को बनाया। जब आदम को बना लिया, जब आदम क्या हो गया, मर गया था ना, वो मिट्टी किसको दे दिया, पृथ्वी को दे दिया। भैया जो तेरा मिट्टी मैंने लिया था तो क्या हो गया, मैं तेरे लिए दे दिया। इसलिए प्रभु यीशु में हम जलाए नहीं जाते, हम गाड़े जाते हैं। जो लोथ है ना हमारा, मिट्टी में मिल जाए। जब आप जला देते हो ना, वो मिट्टी क्या हो जाता है, पूरी तरीके से उड़ जाता है। लेकिन हम परमेश्वर में हम गाड़े जाएंगे ना, जाकर वहां पे जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाने के लिए एक मिट्टी लिया था ना, वही मिट्टी क्या कर दिया, परमेश्वर ने बोला ले, आज के बाद जो तूने पास्टर सपना को मैंने बनाने में तेरे मिट्टी को यूज किया था ना, अब तू क्या कर, अपने मिट्टी को ले ले। मेरा आत्मा क्या, मेरे बेटी का जो आत्मा मेरे पास है। इतना इंटेलिजेंट परमेश्वर ने आपको कभी भी किसी के आगे मांगने वाले नहीं बनाएगा। परमेश्वर किसी के लिए आपको, किसी के आगे आपको नौकर नहीं बनाएगा। परमेश्वर ने आपको याजक बनाएगा। याजक का काम क्या है पता है, आराम से कुर्सी में बैठना, घूमने वाले कुर्सी में बैठना। और याजक का काम क्या है, पैसे को गिनना और पैसे को भेजना है। हालेलुया, हालेलुया चर्च। इसीलिए आप खड़े हो जाओ भाई। जो प्रभु ने आज मुझे बोला है, यहाँ से यूसुफ खड़े हो जाएंगे। ये मत सोचना कि आप एक लेडीज हो, आप एक स्त्री हो, एक पुरुष हो, आप कुछ भी नहीं। यीशु में कोई भी नर, कोई भी नारी है, बस सिर्फ एक ही है। यीशु में सब हम एक हैं। जैसे अपोस्टल काम कर सकता है, वो आप हमारे बहनें भी काम कर सकते हैं। जैसे भविष्य वक्ता काम कर सकता है, वो हमारे बहनें काम कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको बड़े बड़े चीजों में उठना है ना, खुदा के किंगडम में अपने आप को इस्तेमाल करने का बहुत जरूरत है। मैं अपनी टेस्ट में दूंगी ना, कितना दूं आपको। किसी के कपड़े उतरन पहनती थी मेरी बहन की, मैंने कितने बार बोला है। आज मेरा कपड़ा अलमारी में, मैं सोचती हूँ, कभी कभार भूल जाती हूँ। मेरे बच्चे बोलते मम्मा आपको ये कपड़ा ना पहने हुए पता ना कितने महीना हो गया। मैंने एक भी चीजें मैं अपने पैसा से नहीं खरीदती हूँ। जिस जीवित परमेश्वर का मैं सेवा करती हूँ ना, वो मेरी हर इच्छा को, हर जरूरत को पूरा करता है। हर एक एक चीजों को पूरा करता है। आपको कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ उड़ना है, वो सब कुछ इच्छा उसको पता है। आप मेरी बेटी का इच्छा क्या है। हालेलुया, बहुत पावरफुल। इसलिए हम पास्टर आकाश और मैंने एक निर्णय लेते हैं, आज भी हम ऐसे ही करते हैं। और कहीं पे भी हम जाते ना सुसमाचार प्रचार करने के लिए, हम घूमने के लिए कभी नहीं जाते हैं। कभी आपने देखा होगा हमारा फोटो इधर उधर से सुअर का चोंच बना के फोटो खींचते होंगे। हम कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं। हमारा एक ही मकसद है प्रभु, हम मुंबई भी जाते हैं आपका सुसमाचार को लेकर जाए। हमारा एक ही मकसद होता है, लोग बचाए जाए। हमारा वर्ड के द्वारा लोग बदले, लोग क्या करें, बहुत बहुत बड़े बड़े कामों को लोग करें। एक बार हम प्रचार कर रहे थे, एक बंदा को मुंबई का मीटिंग में प्रचार कर रहे थे। एक भाई पियानो बजा रहा था, वो क्या था,
एक अन्य जाति का बंदे को, उसको पैसे से पियानो बजा रहा था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन वो बोलता है, हमारे आगे घुटना टेकता है। मैं बोलता हूँ, प्रभु आज मेरे को टच किया, मैं इस काम को छोड़कर, इस बाजे को काम को छोड़कर मैं आज प्रभु के जीवन को, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करना चाहता हूँ। हम पता है कोई हमें ऑफरिंग दे, कोई हमारे सीट दे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने बोला पास्टर आकाश, एक आत्मा को हमने जीत लिया, एक जो अन्य जाति के लोग प्रभु में आज एंटर हो गया, हमारे यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, खुदा आपके हर एक जरूरत को पूरा करेगा। जब हम अपने मीटिंग से बाहर आए ना, तो एक भाई आता है और अपने अंगूठी को निकालता है, बोलता है, पास्टर जी हम आपको ये गिफ्ट को हम देना चाहते हैं, पास्टर जी हम इस गोल्ड को आपको देना चाहते हैं। तो खुदा आपके हर एक जरूरत को पूरा करता है चर्च। लेकिन मेरा जरूरत उस अंगूठी नहीं था, मेरा एक ही मकसद था, परमेश्वर के लोग बचाए जाए। हालेलुया। मैं बोलती हूँ पास्टर लोगों को, कितने बार बोलती हूँ, आप मिनिस्ट्री में होकर इधर सस्ता से उधर सस्ता से आप मत जुड़ो। एक ही सस्ता है, हेवन का सस्ता। वो 24 घंटा आपको क्या करेगा, आपके हर एक मटेरियल को सप्लाई करेगा। मटेरियल है भैया, हेवन का जो दरवाजा मटेरियल है। आपको क्या मटेरियल चाहिए? आपको गोल्ड पहनना है, सोना, आप अपने पैसे से मत खरीदो, कोई आके आपको देना चाहिए, कोई आपको आके देना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े देना चाहिए आपको। समझ लेना, आपके अंदर परमेश्वर का किंगडम है। इसीलिए आप मामूली बहनें नहीं हो। आप अपने जातियों को, अपने परिवार को ऊंचाइयों में लेकर जाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। हर जगह में आप देखो ना, हर जगह में सामरी स्त्री थी, वहां पे एक पापी स्त्री थी, लेकिन उसने बोला, प्रभु मैं आपके वो जीवन के जल को मैं देखना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ अपने लाइफ से। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया, पूरी तरीका से बदल गया। आज उसके जीवन के पुस्तक में उसका नाम है। क्या आपका नाम है? क्या आप परमेश्वर के किंगडम के लिए आप कुछ कर रहे हो? अपने परिवार को, अपने बच्चों को क्या आप छोड़ रहे हो? अपने कंफर्ट लाइफ को आप छोड़ रहे हो? नहीं छोड़ रहे हो तो आप परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन यीशु मसीह ने जब आशीष देने से पहले अब्राहम को बोला, अपने सब चीजों को छोड़ मेरे पीछे आ जा, उसके बाद परमेश्वर अब्राहम को बहुत ऐसे आशीष से भर दिया। हमारे को पता है, जब हम सेवकाई में थे, पूरा कर्जा आ गया हमारे ऊपर। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया ना, कर्जे में भर गए। अगर आप लोगों के जीवन में ऐसे हो जाना, तो आप यीशु को छोड़ देते। कितने लोगों ने छोड़ दिया। एक बहन मर गई हमारे बीच में, इस चर्च में से, और उसकी बहन ने उसने क्या किया, यीशु मसीह ने मार दिया ना इस बहन को, तो हम चर्च में नहीं जाएंगे। भाई मरना हमारे लिए लाभ है, भाई मरना हमारे लिए लाभ। हम नरक से बचकर हम स्वर्ग में एंट्री कर रहे हैं। आप परमेश्वर को दोष मत लगाओ, उसका लोथ है, उसका चीज है, किसी समय में क्या चाहता है वो आपको उठा ले। क्या चाहता है? एक बार बताओ, प्रभु कल मेरे को उठा ले, तो इसका मतलब मैंने कुछ पाप किया? नहीं, प्रभु क्या पता मेरे से प्रेम करता है, मुझे मेरा जरूरत है उस ऊपर उसको। उसका बर्तनों को हम कभी भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए हम पता है परमेश्वर को गलत ना बोले, परमेश्वर के किंगडम के लिए हम रेडी हो जाए। किंगडम के अंदर सब कुछ है। मुझे पता है, एक दिन हम चाय पीने के लिए भी तरसते थे, कपड़े पहनने के लिए तरसते थे हम लोग। मैं अपने टेस्ट में नहीं दूंगी आपको। और पता है मुझे क्या बोलते, तू तो नेपाल से आई है, तू क्या है अपने जाति को लेकर आई है, तू गंदी है। आपको पता है नेपाली बेटियों को बहुत गंदा बोला जाता है, बहुत गंदे गंदे बोलते थे। मैं बोले कोई बात नहीं, मैं इनकी बातों को मैं क्या कर लूँगी, मैं स्वीकार कर लूँगी, कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे ऊंचाइयों में लेकर जाएगा। आज उसी जगह से परमेश्वर, जो लोग तुच्छ जानते थे ना, जो लोग तुच्छ बोलते थे, आज परमेश्वर ने हमें उठाकर अपने महिमा के स्तर में खड़ा कर दिया हुआ है। आज वो लोग बोलते हैं इसने क्या करते, डेली इसका घर बनते हैं, गाड़ी में चलती है, अच्छे अच्छे कपड़े, कहाँ से आता है पैसा इनको पता भी नहीं है। आपको पता है, आपके पास परमेश्वर ने इतना बड़ा हथियार को दिया है कि आप शैतान को कंफ्यूज कर दे। आप बढ़ते हुए जाओगे ना, शैतान कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मैंने इसको नीचा गिराता गया और शैतान आपको उठाता, शैतान ने आपको नीचा गिराते हुए गया, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में लेते हुए गया।
क्या आप रेडी हो इस मैसेज के लिए? आपको अपने को बचा है ना, आप दूसरे को भी लेकर आना है चर्च में। मेरा बेटा पता है प्रभु को नहीं जानता था, इसको लड़की चाहिए था। मैंने बोले आजा, लड़की मिलती है चर्च में। मैंने इसको चर्च में भेजा लड़की के लिए, लेकिन इसने लड़की तो नहीं लेकर आया। परमेश्वर ने इसको जीवन दे दिया, नया जीवन को। लालच क्या था? लड़की के चक्कर में कहाँ पे गया था? बाइबल कॉलेज में। मैं बोले अच्छे अच्छे गिटार दूंगी मैं तुझे, लड़की मिलेंगे, अच्छे अच्छे लड़की बाइबल कॉलेज में मिलते हैं। ये चला गया खूब अच्छे अच्छे, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला। बोलता है मम्मा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं बोले मेरे को आना है वापस। मैंने बोली कभी भी वापस तेरे को आने नहीं देना है, आएगा ना तेरे टांगे तोड़ूंगी। खुदा ने इसको 3 महीने के अंदर परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया। आप अगर कोई भी बंदे आप चर्च में नहीं आते, उनको एक बार लेकर आओ। आप उस आत्मा बच गया ना, आपके लिए एक अच्छा हीरे का ईंट को आपने किंगडम के लिए रेडी कर दिया है। मैं बोलना चाहती हूँ, आप कितने लोगों को आपने बचाया है। परमेश्वर प्रचार करने से खुश नहीं है, परमेश्वर अन्य जातियों को बचाने से परमेश्वर खुश रहता है। जो लोग आज बीमार में हैं, जो लोग आज परेशान में हैं, जो लोग आज क्या है बहुत सारे डिप्रेशन में पड़े हुए, उनको कौन उठा के लेकर आएगा? आप और हमारा काम है जो परमेश्वर के किंगडम में आपको लेकर आना है। ठीक है ना? तो मैं आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। आइए हम अपने आंखों को